का बड़ा किसान हितैषी फैसला, 12 जिलों के लिए खोला गया ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। 10 सितंबर तक किसान कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में उफान पर यमुना नदी, सिंचाई विभाग ने आपात स्थिति का किया ऐलान। दिल्ली की ओर बड़े स्तर पर छोड़ा जा रहा पानी, निचले इलाकों में नुकसान की लटक रही तलवार। चंडीगढ़ में लगातार बारिश के चलते सुखना लेक में बढ़ा पानी का दबाव, सुरक्षित सीमा के ऊपर पहुंचा जलस्तर। सुरक्षा के मद्देनजर खोले गए फ्लडगेट। भारी बारिश से घग्गर का बढ़ा जलस्तर, पंचकुला और डेरा बस्सी में उफान पर दरिया। प्रशासन की लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। हिमाचल के पहाड़ों में भी भारी बारिश का दौर जारी, पूरे राज्य में रेड और ऑरेंज अलर्ट। 9 जिलों में स्कूल कॉलेज किए गए बंद। आज और कल 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का अलर्ट। पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर बहुत तेज बारिश का अलर्ट। हिसार में लगातार 3 दिन की बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश से कई 33 केवी सब में भरा पानी, 100 से ज्यादा ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर से शिफ्ट। लगातार बारिश से हरियाणा में भी बढ़ा बाढ़ का खतरा। हरियाणा सरकार ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द। अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी। सीएम ने भी अपना दुबई दौरा किया रद्द। कुरुक्षेत्र में कारसवाल द्वारा लोगों को कुचलने की कोशिश, बार बार एक ही युवक को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक बड़े फैसले से, जो किसानों के हित में लिया गया है। अब 12 जिलों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खोल दिया गया है, जिसके साथ ही 1402 गांव के किसानों को फायदा होगा और वो 10 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल पर अब तक 38,286 किसानों ने अपने दावे दर्ज करवा दिए हैं। कुल पंजीकृत क्षेत्रफल जो है वो 2.42 लाख एकड़ से अधिक पहुंच गया है। शुरू में पोर्टल को केवल 7 जिलों के लिए खोला गया था, जिससे 188 गांवों तक ही ये सीमित था। बाद में पोर्टल का दायरा 12 जिलों तक बढ़ाया गया है। रोहतक के 41, हिसार के 86 गांव पोर्टल में जोड़े गए हैं। इसके साथ ही चरखी दादरी के 34, पलवल के 59 गांव भी शामिल किए गए हैं। सिरसा के 6 और भिवानी के 43 गांव पोर्टल से जोड़े गए हैं। वहीं रेवाड़ी के 7, कुरुक्षेत्र के 75 गांव को भी अब इसमें कवर किया जाएगा। यमुनानगर, नूंह, फतेहाबाद, झज्जर जिले भी पोर्टल से जुड़े हैं। तो जिला राजस्व अधिकारी पोर्टल से जो पोर्टल के माध्यम से दावे प्राप्त होंगे उनका सत्यापन करेंगे। विशेष रूप से गिरदावरी के रूप में उनका सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद किसानों को जो है जो उनकी फसल खराब हुई है उसके मुआवजे संबंधी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हरियाणा में बिगड़ते हालातों को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अधिक बारिश होने की वजह से हरियाणा पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यमुना के किनारे गांव की फसल जो है वो तबाह हो रही है। 10 सितंबर से क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है हरियाणा सरकार सभी के लिए खोलेगी। उसके बाद जो है मुआवजे को लेकर गिरदावरी और जो बाकी कार्य रहते हैं दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में आज एक बैठक होगी, जिसमें कृष्ण लाल पंवार भी शामिल होंगे। प्राकृतिक देन है कि अधिक वर्षा होने के कारण जिससे हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनमें बहुत अधिक बारिश हो गई, जिससे हरियाणा प्रदेश में भी बहुत प्रभाव है। क्यों हमारे हरियाणा के अंदर जमुना के अंदर पानी अधिक छोड़ दिया गया है, इसलिए जमुना के नज़दीक जो लगते जो गांव हैं उनमें काफ़ी मात्रा में फसलों को नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार पूर्ण रूप से पूरे प्रयासरत है कि प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति है उससे निपटा जाए। अच्छा, 10 सितंबर से किसानों के लिए पोर्टल भी खोला जाएगा, जहां किसान अपना जो क्षति हुआ है वो पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके लिए नायब सैनिक सरकार ने अपने विधानसभा में ही
सरकार की विपक्ष की तरफ से कॉलिंग अटेंशन मोशन आया था और सरकार ने हमने उसको हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक्सेप्ट किया था, स्पीकर साहब ने। तो उसके बाद उस पर डिस्कशन हुआ तो 9 डिस्ट्रिक्टों में जहाँ पर फसल खराब हुई है और किसानों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुदरत के कहर की, आसमान से बरसती आफत की। यमुना नदी का जलस्तर खतरे तक बढ़ चुका है। हथनी कुंड बैराज में खतरे के स्तर पर पानी पहुंचा हुआ है। सिंचाई विभाग ने यमुना में फ्लड का ऐलान कर दिया गया है और 3,29,000 क्यूसेक पानी जो है वो दर्ज किया गया है हथनी कुंड बैराज पर। दिल्ली की ओर बड़ी मात्रा में ये पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली के निचले इलाके प्रभावित हो सकते हैं, उनमें बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस पानी को दिल्ली तक पहुंचने में करीब 72 घंटों का समय लगता है, जिसके बाद वहां पर जो निचले इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। तो यमुना नदी उफान पर है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, आसमान से आफत की तरह ये बारिश बरस रही है और लोगों की जो जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। हथनी कुंड बैराज पर यमुना अपने उफान पर है। यहाँ की ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त जो है 3,28,000 क्यूसेक पानी जो है हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, जिसका मतलब यह है कि सिंचाई विभाग की तरफ से जैसे ही 2.5 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया जाता है तो फ्लड घोषित किया जाता है। और इस वक्त जो यमुना नदी है वो अपने बहाव पर बह रही है। आप देख सकते हैं कि हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट जो हैं वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और यमुना अपने उफान पर है। ऊंची ऊंची लहरें साबित कर रही हैं कि पानी का स्तर कितना है। 60 से 65 घंटे के भीतर यह पानी दिल्ली में प्रवेश करेगा। बीती रात से जो है हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है और रात 12 बजे से जो है पानी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में बताया ये भी जा रहा है कि पानी 4 से 5 लाख क्यूसेक जो है वो भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो यूपी से सटा जो किनारा है वहाँ पर जो है दीवार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और जो उफनती लहरें हैं वह जो है यमुना की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं और कुछ लोग जो हैं जान जोखिम में डालकर जो है यहाँ से लकड़ियाँ पकड़ते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी या पुलिस जो है कर्मचारी उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से जो है जो पानी का जो टक्कर है वो सीधी दीवारों से लग रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 4 से 5 लाख क्यूसेक जो है पानी वह जो है हो सकता है, जिससे दिल्ली के लिए संकट बढ़ सकता है। यमुना से सटे यमुनानगर के जो इलाके हैं उसको जो है सिंचाई विभाग ने हाई अलर्ट पर ला दिया है। अब देखना होगा 60 से 65 हजार क्यूसेक जो अब देखना होगा अगर यह पानी जो है दिल्ली में प्रवेश करता है वह कितनी तबाही मचाएगा। तो वहीं फरीदाबाद के डीसी की लोगों से अपील है कि वो जल्द से जल्द घरों को खाली करें। निचले क्षेत्र में रह रहे लोगों को घर खाली करने के लिए कहा है। हथनी कुंड बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, कल तक बढ़ा हुआ पानी पहुंचेगा, जिसको देखते हुए फरीदाबाद के डीसी ने लोगों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपने घरों को खाली करें और सुरक्षित स्थान पर जाएं। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में कैंप बनाए गए हैं। लोगों को ठहरने और उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन करेगा। 2023 जैसे बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। बाढ़ से किसानों की फसलों के हुए नुकसान की भरपाई जो है वो भी सरकार करेगी। उसके लिए भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो है अप्लाई किया जा सकता है। तो डीसी ने फिलहाल लोगों से अपील की है कि निचले क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को खाली कर दें। हथनी कुंड बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली की ओर पानी छोड़ा गया है, ये निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। तो फरीदाबाद के डीसी ने लोगों से ये अपील की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश जो पहाड़ों में थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो यमुना में भी जो जल स्तर है वो थोड़ा बढ़ा है अब की बार। तो करीब 3,30,000 क्यूसेक पानी जो ताजे वाला
यानी कि जो अंबानी हथनीकुंड बैराज है वहाँ से छोड़ा गया है, तो वो 2 दिन लगते हैं लगभग फरीदाबाद तक पहुँचने के लिए। तो करीब 3.25 लाख क्यूसेक यहाँ से ओखला से भी 2 दिन बाद निकलेगा। तो स्थिति लगभग ऐसी बन जाएगी, अगर आसान शब्दों में समझाऊं, कि जो 2023 में जितना पानी था तो लगभग उतना पानी आने की संभावना है कि अब की बार भी आ जाएगा। और कल शाम से लेके जो स्थिति है या जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से अब अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, फरीदाबाद में किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ी इलाकों में जो है वो बरसात ने अपना कहर बरपाया हुआ है, तो अब उसका जो असर है वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में जो है वो बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो चुके हैं, क्योंकि आज ही जो है वो हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा जो पानी है वो छोड़ा गया है। तो वो 24 घंटे में फरीदाबाद के अंदर पहुंचने की उसकी संभावना है। इसको लेकर के आज जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त जो हैं विक्रम सिंह, उन्होंने जो है वो लोगों को जागरूक करते हुए लगभग 10 गांव चिन्हित किए हैं। उन 10 गांव के लोगों को जो तलहटी में रहते हैं उन सभी को जो है वहां से खाली करके ऊंचे स्थान की ओर जाने के लिए जो है वो कहा है। साथ ही साथ बाकायदा गांव के जितने भी कम्युनिटी सेंटर हैं, बारात घर हैं, उन सभी में जो है वो उन लोगों के लिए राहत बचाव कैंप और सामग्री वगैरह जो है वो आज ही पहुंचानी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की लोगों को असुविधा जो है वो ना हो। और जल्द से जल्द जितने भी तलहटी में जो लोग रह रहे हैं, उन 10 गाँव के लोग, वो सभी जो है वो अपने मकान खाली करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। इसको लेकर, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जिस तरीके से 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो बड़ी मात्रा में छोड़ा गया है, तो उससे संभावित है कि लगभग इन 10 गांव के अंदर बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा होंगे। क्योंकि 2023 की बात करें तो उस दौरान भी जो है वो काफी प्रभावित जो है वो ये गांव हुए थे, जमुना से लगते हुए गांव जितने भी हैं। तो इसको लेकर के अब जिला प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है और साफ किया है कि लोग भी जो है वो जागरूक रहें, अफवाहों पे जो है वो ध्यान ना दें। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि गांव कब तक खाली किए जाते हैं, क्योंकि 48 घंटे में 24 से 48 घंटे में ये पानी वहां पहुंच जाएगा, जिसके बाद स्थिति और खराब हो सकती है। तो वहीं चंडीगढ़ में सुखना लेक के फ्लड गेट खोल दिए गए। सोमवार सुबह ही सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए हैं। पानी ओवरफ्लो होने की वजह से दबाव बढ़ा, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर ये गेट खोले गए और सुखना लेक का जो पानी है वो घग्गर में छोड़ा गया। इस पानी को घग्गर में छोड़ने से घग्गर का जलस्तर भी बढ़ा है। तो आज सुबह सुरक्षा के मद्देनजर सुखना लेक के भी गेट खोले गए हैं और ये पानी जो है घग्गर नदी में छोड़ा गया है। पंचकुला में आसमान से बरस रहा पानी अब कहर बनकर टूट रहा है। लगातार बारिश से घग्गर नदी उफान पर है। मोरनी में नदियां और नाले उफान पर हैं। पुल बह चुके हैं तो सड़कें टूटी हैं और बारिश अगर इसी रफ्तार से होती रही तो खतरा और बढ़ सकता है। पंचकुला में लगातार हो रही बारिश अब आफत बन चुकी है। रौद्र रूप में बहता ये दरिया किसी भी वक्त बेकाबू सैलाब में बदल सकता है। लगातार बारिश ने घग्गर का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट दिया और प्रशासन की धड़कनें तेज हो गई हैं। लेकिन आसमान से बरसते बादल मानो आफत का पैगाम लेकर आए हैं। पानी का तेज बहाव यहाँ को देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम घग्गर नदी के पास ही मौजूद हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र पंचकुला का मोरनी एरिया है और हिमाचल के कई इलाकों में जो लगातार कल देर रात से बारिश हो रही है, उसका जो पानी है वो घग्गर नदी में आ रहा है और लगातार धीरे धीरे जो है घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे घग्गर नदी अपना रौद्र रूप जो है वो दिखाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि
लहरें यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं और कितना पानी जो पहाड़ी क्षेत्र में लगातार देर रात से हो रहा है, उसके कारण ये पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और पंचकुला प्रशासन के द्वारा भी आसपास जो घग्गर नदी के जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट जारी किया है कि वो सतर्क रहें, किसी भी समय जो लेवल है और बढ़ सकता है। पिछले कई सालों में घग्गर नदी का रिकॉर्ड रहा है कि मानसून के समय में जब जब बरसात हुई है तब जो है एक भयानक रूप जो है वो घग्गर नदी ने लिया है और कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया है। उधर पंचकुला के सेक्टर 17 में बरसाती नाला लोगों के घरों तक पहुंच गया है। निचले इलाकों में पानी घरों के भीतर दाखिल हो गया है। आलम यह है कि लोग बाल्टी और डब्बों से पानी बाहर निकालने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि आम जन बेबस नजर आ रहा है। बात अगर पंचकुला के मोरनी क्षेत्र की करें तो यहाँ भी नदी नालों की रफ्तार बढ़ चुकी है। कढूनी गांव में लोहे का पुल पानी में बह गया। कई गांव का संपर्क मार्ग टूट चुका है और ग्रामीण अपने ही गांव में इस आफत के दौर में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, भूड़ गांव में भारी बारिश के बीच एक रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। खाई में गिरने से बस बाल बाल बची और ड्राइवर की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस हादसे में एक बच्ची घायल हो गई। पहाड़ी रास्तों पर लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस सब के बीच कुछ लोग घग्गर नदी के किनारे बैठे नजर आए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि लोग नदी नालों से दूर रहें, लेकिन खतरे के बावजूद ये चेतावनी को अनदेखा करते दिखाई दिए। जिन पर पुलिस की नजर पड़ी तो उन्होंने इन लोगों को वहां से दूर खदेड़ा। पंचकुला में बारिश का ये कहर किसी बड़ी तबाही की दस्तक दे सकता है। अगर घग्गर नदी का जलस्तर और बढ़ा तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन खतरा अब भी सिर पर मंडरा रहा है। पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं सिरसा में घग्गर के जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता गहरा गई है। जिले में लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। बरसात से सिरसा में कमजोर होते तटबंध नजर आए। पहाड़ी इलाकों में बारिश से जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तटबंधों पर गांव के लोग पहरा कर रहे हैं। सिरसा के खैरेका गांव में स्थिति नाजुक बनी हुई है। बीती रात की बरसात से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। गांव के दूसरी ओर बह रही घग्गर नदी खतरनाक हो चुकी है। वहीं गांव के जोहड़ का पानी निकालने के लिए ग्रामीण जुटे हुए हैं। ग्रामीणों को डर है कि अगर जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ आ सकती है। घग्गर का पानी दर्जनों एकड़ फसल अभी तक तबाह कर चुका है। हमारा गांव खैरिका है जी, सिरसा के बिल्कुल 7 किलोमीटर नज़दीक है। घग्गर आई थी अभी तो, लेकिन कल से ये 3 फुट कम से कम उतर गई है जी। मौके पे सिचुएशन ठीक है। अगर पानी और बढ़ता है फिर देखो जी खतरा हो सकता है गांव को। ये लगातार जो बरसात हो रही है ये भी काफ़ी नुकसानदायक है। जैसे गांव के जोड़े ओवरफ्लो हो चुके हैं जी, लोगों घरों में भी पानी घुस गया है और इधर से घग्गर आई हुई है और दूसरी तरफ ये बरसात चल रही है, पानी डबल हो रहा है जी इससे, तो इससे भी खतरा ज़्यादा है जी। अगर बरसात रुके तो खतरा कम होने की संभावना है जी। जी लगातार बारिश होने की वजह से जो जोड़ हैं वो गांव के ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसके लिए सरपंच साहब ने प्रबंध कर रखे हैं रात से ही, लेकिन जो खेतों में पानी है वो बराबर हो चुका है। फिलहाल तो जो नीची जगह है वहाँ पानी भर चुका है, लेकिन फसलों में फिलहाल तभी बचाव है। और अगर बारिश होगी भविष्य में तो नुकसान के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर घग्गर में पानी बढ़ेगा तो जो गांव के अंदर वाले बांध हैं वो बारिश के कारण कमज़ोर हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे गाँव की जो फसल है जो अंदर वाली उसको खतरा रहेगा। अब कितना नुकसान आपको लगता है हो चुका है? जो हमारे गांव के जो जीटी रोड के और रेलवे क्रॉसिंग के बीच का एरिया है वो डूब चुका है और कुछ एरिया जहाँ पे आप खड़े हैं ये पीछे देख रहे हैं ये एरिया डूब चुका है। तो उधर डेरा बस्सी में लगातार बारिश के बाद घग्गर नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट किया है। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। घग्गर नदी का पानी पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के जिलों के लिए खतरा है। कई जिले इसकी चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। वहीं पंचकुला में भी भारी नुकसान देखने को मिला है।
डेरा बस्सी में आलम यह है कि घग्गर नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। पंजाब हरियाणा में लगातार पानी का कहर देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद हैं डेरा बस्सी, मोहाली जिले के डेरा बस्सी घग्गर मुबारकपुर कॉजवे पर, जहां पर पुल से ऊपर पानी बहता नजर आ रहा है। जी हां, हालांकि चिंता का विषय जरूर है क्योंकि लगातार जो पहाड़ों में बरसात हो रही है और जो लगातार चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बरसात का कहर है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट दिया गया है, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, और 9 से 10 जिले जो पंजाब में लगातार बाढ़ से प्रभावित है। अभी ये कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से घग्गर का लेवल लगातार बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ा है, जिसकी वजह से जो कॉजवे है वो ऊपर तक बहना शुरू हो चुका है। कनेक्टिविटी टूट चुकी है। लोगों को अलर्ट दिया गया है, जो आसपास के एरिया के लोग हैं उनको अलर्ट दिया गया है। आसपास का एरिया खाली करवा दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन के साथ साथ पंजाब का जो भी घग्गर के साथ लगते जो गांव हैं, जिसमें अगर हम बात करें डेरा बस्सी के कई गांव हैं, उसके आगे राजपुरा, पटियाला, संगरूर, कई ऐसे जिले हैं, जिले के जो गांव हैं वहां पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, जिसको लेकर रात को ही अलर्ट दे दिया गया था। कई जगह पर खाली करवाया गया है क्योंकि घग्गर का लगातार फ्लो बढ़ने की वजह से इस तरह के हालात हुए हैं और पानी का फ्लो देर रात से ही बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि पहाड़ों में तेज बरसात हो रही है। इसके साथ साथ सुखना फ्लड गेट जो है वो भी खोले गए हैं क्योंकि वहां पर भी पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले 24 से 36 घंटे मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया गया है वो बहुत ही खतरनाक है। इसके साथ साथ ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर घग्गर नदी के साथ में जो झुग्गियां हैं, जो लोगों का यहाँ पे है, वो भी खाली करा लिया गया है क्योंकि यहाँ पर भी पानी भर चुका है। यानी कि जो यहाँ पर लेबर यहाँ पर रहते थे, जो झुग्गी वाले यहाँ रहते थे, उनको भी यहाँ से खाली करवा दिया गया है क्योंकि बहुत ही कह सकते हैं कि नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। इसीलिए पहले से ही जो प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी दिया गया है उसमें लोगों को भी जो है यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा। गाड़ियों की कनेक्टिविटी रोक दी गई है प्रशासन के और पुलिस यहाँ पर लगाई गई है ताकि कोई भी आगे ना जा सके क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है जिसको लेकर लगातार प्रशासन इस पर काम कर रहा है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार प्रशासन ਵੱਲੋਂ ਵੀ पुख्ता इंतजाम किए हुए ने। मोहाली जिले की असीं गल कर लीए घग्गर नदी, बलटाना कॉजवे, क्योंकि सुखना फ्लड गेट आज सवेरे ही खोले गए ने। असीं इस वेले मौजूद हाँ तिवाना पिंड लालड़ू एरिया दे विच। हालांकि 2023 दे विच जद इसे तरह के हालात बने सी तां यही पुल टुटिया सीगा जिस करके काफी नुकसान भी होया सीगा। हालांकि हुण किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह के हालात ने, डिप्टी कमिश्नर मोहाली साडे नाल ने। मैम, क्योंकि लगातार इस तरह की सिचुएशन हो रही है, मौसम विभाग वालों भी अलर्ट जारी किया गया, ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾਲੜੂ ਪਿੰਡ ਟਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਜੋ ਫਲੋ ਵਧਿਆ ਹੈ 8.5 ਫੀਟ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਫੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਗਰ ਟੋਕਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੈਂਡ ਬੈਗਸ, ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ ਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ मौसम विभाग का भी जो फोरकास्ट है पानी इसी तरह आ ही जाना है क्योंकि बारिश का फोरकास्ट है अगले 3 दिनों तक। लोगों को मैं अपील यही करांगी, पैनिक करने की लोड़ नहीं है। सारा ही प्रशासन सारी टीम्स के नाल ते सारी रिलीफ सामग्री वगैरह के नाल मौजूद है। ਅਸੀਂ अपनी इवैक्यूएशन सेंटर्स भी आइडेंटिफाई किए हुए ने, पर लोगों को सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वेले इस पिंड का की हाल है मैम, कंट्रोल्ड हैगी है क्योंकि लोगों 'ਚ सहम ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। देखो हले टिवाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਗਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਜ਼ਵੇ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘੱਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੀਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ। NDRF SDRF ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ हैं। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਸਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ठीक रहेगा, पर हाले ਅਸੀਂ केवल निरीक्षण कर रहे हैं। और अब जिक्र अंबाला का करेंगे, जहां बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भर चुका है। सड़कें और गलियां जो हैं वो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। घरों में पानी घुसा है, शिव मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। हालात गंभीर बने हुए हैं। वार्ड 11 और 12 के पार्षद जो है वो पानी की निकासी का इंतजाम कर रहे हैं। पानी भर जाने से बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो चुका है। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, मॉडल टाउन में चौकी में पानी भर चुका है। पुरानी बिल्डिंग की छत गिरने का खतरा बना हुआ है। CCTV और बैटरी सिस्टम पानी में डूबने से करंट का डर भी सता रहा है। बरसात में पुलिस कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ऐसा है, ये जो पीछे अभी बाढ़ आई थी, उस बाढ़ की वजह से हमारे पास बिल्कुल लगता है 11 नंबर वार्ड, और उस वार्ड से होता हुआ पानी, मेरा जो वार्ड नंबर 12 है, मैं सतीश धीमान हूँ, यहाँ से पार्षद हूँ वार्ड नंबर 12 से, तो मेरे वार्ड में ये पानी आ गया है। और इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे पंप लगा रखे हैं। देखिए आपके सामने कम से कम 8-10 पंप लगे हुए हैं। तो आज सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने वहाँ का पूछा कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो मैंने बताया भी यहाँ पे कंडीशन अभी है तो कंट्रोल में, लेकिन पानी नहीं निकल पा रहा पूरी तरह से। तो उन्होंने तुरंत यहाँ के प्रशासन को बोला और मेरे पास SDM साहब का फ़ोन आया। तो उन्होंने मेरे पास यहाँ पर 2 जो है इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, जो बड़ी 30 हाउस पावर की एक मोटर है, वो 2 मोटरें और भेजी हैं। उसकी पाइपलाइन बिछ रही है यहाँ पे, वो मोटरें चल पड़ेंगी।